हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हैं कि उनमें हम आज फोर्थ ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, रियलिज्म, जिसे हम यथार्थवाद भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है कि अब ह्यूमनिज्म भी एक ब्रांचेस, मानवतावाद भी ऐड की गई है, लेकिन जो मेन अगर हम ब्रांचेस जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है उनमें हम इन चार को ही लेके चलते हैं। और मानवतावाद जो ह्यूमनिज्म की ब्रांचेस है वो रिसेंटली अभी आई है। और वैसे जो आजकल के जो हमारे स्कूल्स हैं, जो स्कूल में हम हर ब्रांच से कुछ ना कुछ लेकर जो है हम उसका जो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो रियलिज्म क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है? ये जो हमारे जैसे नेचुरलिस्ट जो थे, हमारे नेचुरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमें बोलते थे नेचुरलिज्म कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति की गोद में बच्चा रहेगा और वो सारा विकास जो है प्रकृति में होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, प्रकृति ही उसे सब कुछ सिखाएगी। तो जो रियलिज्म वाले लोग हैं, जो यथार्थवादी हैं, ये भी मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यथार्थवाद और नेचुरलिज्म में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जो प्रकृतिवादी बोलते थे, जो नेचुरलिज्म वाले बोलते थे, वो कहते थे कि बच्चे को छोड़ दो और टीचर दूर से ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जो रियलिज्म वाले बोलते हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो भी हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसके बारे में आपको साइंटिफिक वे में उसके सॉल्यूशंस को आपको ढूंढना है कि ये चीज़ अगर ऐसे है तो ये क्यों ऐसे बनी है, अगर ये यूनिवर्स हमारा ऐसे बना हुआ है। नेचर की हर चीज़ के बारे में अपनी साइंटिफिक नॉलेज लगाएंगे, साइंस लगाएंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, हर चीज़ के बारे में वो अपना जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं। वो होते हैं हमारे जो यथार्थवादी, की यथार्थ के ऊपर वो ध्यान देते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी चीज़ें जो एक मौजूद है हमारे जो ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जो भी पदार्थ हैं वो सारे क्या हैं, वो ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। या कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ जो है उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से हम सोचेंगे कि जो भी चीज़ हमें यूनिवर्स से मिली है, जैसे माउंटेन्स है तो माउंटेन्स की स्टडी करेंगे, हर चीज़ की स्टडी करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि इसमें क्ले कौन सी है। कोई भी चीज़ के पास जो उसका कंक्लूजन है वो ऐसे ही नहीं मान लेते, उसके ऊपर वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट करने के बाद, हाइपोथेसिस बनाने के बाद वो देते हैं। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं वो रियलिज्म वाले होते हैं। तो इसमें आ जाता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज़ द आउटकम ऑफ साइंटिफिक इंसिडेंट। उन्होंने बोला कि जो हमारा यूनिवर्स बना है ये साइंटिफिक इंसिडेंट से बना है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इसमें उन्होंने अपनी क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स की हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही हमारा ये यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। हमारी साइंस ने ही हमें बताया है कि ये यूनिवर्स है, ये इस चीज़ को माउंटेन कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें साइंस ने बताई है, साइंस ने हमें सारी चीज़ की नॉलेज दी है। तो ये क्या बोलते हैं, तो ये यूनिवर्स को साइंटिफिक इंसिडेंट बताते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारे आइडियलिज्म वाले बोलते थे, वो बोलते थे कि यूनिवर्स को भगवान ने बनाया है। नेचुरलिज्म वाले बोलते थे कि नेचर ने यूनिवर्स बनाया है। और जो हमारा जो सोशलिज्म, जो प्रैग्मेटिज्म वाले बोलते थे कि वो यूनिवर्स के बारे में इतना बात नहीं करते थे, वो बस उनका ये था कि सोसाइटी ही सब कुछ है और सोसाइटी के बारे में बात करते थे। वो ऐसा काम करो जिसकी यूटिलिटी सोसाइटी के लिए हो। लेकिन जो हम साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हर चीज़ को खोजो, उसकी क्या कहते हैं, उसके बाद उसको देखो साइंटिफिक तरीके से, हाइपोथेसिस आपके कहाँ तक सही जा रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कितना सही है, उसका कंक्लूजन क्या निकला है। तो ये जो है वो विश्वास करते थे, फेथ था इनका कि न्यू डिस्कवरी करनी है, नई नई खोज करनी है। लॉज ऑफ साइंस के जो नियम हैं, मैथमेटिक्स के नियम हैं, जो हमारे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें जो है वो
वो किससे होगी, वो साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करके होगी। कि जैसे अगर मान लो हम कोई भी जो कंपनी है कोई लॉन्च कर रही है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो क्या लगाती है, उस साइंटिफिक एटीट्यूड पे उसमें थोड़ा लगाती है ना कि क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो उसके अंदर साइंटिफिक चीज़ की ज़रूरत है कि क्या चीज़ हम नया एडिशन करें। जैसे अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, कि पहले ये लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, उसमें भी हर चीज़ में क्या हो रहा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये सारी किसकी वजह से हो रहा है, ये साइंस की वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। अब इसके अंदर आ जाता है कि हर चीज़ का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ का प्रयोग करेंगे, वो फैक्ट्स पर चलते हैं। नई खोज करने में हमेशा नई खोज करने के लिए ये जो रियलिज्म वाले लगे रहते हैं। तो साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, आप इन सब के बारे में कह सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म से ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म वाले भी क्या कहते हैं कि कोई ट्रुथ सच लास्ट नहीं होता, वो भी ट्रुथ को बार बार खोजते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन वो ट्रुथ के बारे में जो जानते हैं उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ सोसाइटी। लेकिन जो अगर ये ट्रुथ के बारे में अगर पूछते हैं, जानते हैं, खोजते हैं, तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है साइंटिफिक रिसर्च करना, उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड लाना, साइंटिफिक टेम्पर लाना। तो अगर ये हमारा जो रियलिज्म यहाँ पे हमारा ये ब्रांच इसकी क्या कहते हैं ख़त्म होती है, तो अगर हम चारों का कंपैरिजन करके आपको कीवर्ड्स करके पढ़ने हैं कि जो आत्मा, सोल है, माइंड है, गॉड सब कुछ है, वो आइडलिज्म वाले हैं। कि नेचर सब कुछ है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और बच्चा एक्टिव है, टीचर पैसिव है, वो कौन बोलता है, वो नेचर वाले बोलते हैं, नेचुरलिज्म। प्रैग्मेटिज्म वाले क्या बोलते हैं कि सोसाइटी सब कुछ है, यूटिलिटी, सोसाइटी, कोई नो ट्रूथ इज लास्ट ट्रूथ, कोई ट्रूथ अंतिम नहीं है, कुछ ना कुछ हर बार हम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी हमें हर बार कुछ ना कुछ मिलेगी, वो उस यूटिलिटी पे बेस्ड है। लेकिन रियलिज्म वाले क्या है, साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है। तो ये है हमारा एंड ऑफ द वीडियो, ये हमारी ब्रांचेस यहाँ पे ख़त्म होती है। एक ह्यूमनिज्म वाली ब्रांच भी आती है, उसमें बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ आपकी हो वो मानवतावाद से रिलेटेड हो, मानव के बारे में सोचे कि क्या कहते हैं उसकी क्या क्या नीड है, और मानवतावाद और ऐसी होनी चाहिए जो हमारी जो मानव की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके, तो उसके बारे में भी सोचते हैं। लेकिन जो हमारी एजुकेशन बनती है, जो हमारी प्रेजेंट टाइप की एजुकेशन है, वो कॉम्बिनेशन होती है फिलोसफी की, हर ब्रांच का हम इसमें कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नए टॉपिक के साथ। तो इतने वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो टिल देन गुड बाय।